दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि जब भी हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो हम लोग फोमो ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। और फोमो ट्रेडिंग की वजह से लोगों ने इतना पैसा गंवाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका भी बहुत बारी इस चीज की वजह से नुकसान हुआ होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, कुछ साइकोलॉजिकल ऐसी चीजें समझाने वाला हूं, ऐसी राज बताने वाला हूं जो आपको अभी तक कोई भी आके नहीं बताने वाला है। और एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आप जितने भी नुकसान फोमो की वजह से करते हुए आए हो मार्केट में, आपके वो सारे नुकसान रुक जाएंगे। इतनी ज्यादा डेप्थ में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कुछ चीजें समझाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दूंगा ताकि आप कभी भी फोमो ट्रेडिंग का शिकार ना हो। अब धीरे धीरे चीजों को समझते जाते हैं। देखो यार, होता क्या है कि ज्यादातर जब भी हम लोग फोमो का शिकार होते हैं ना, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम किस टाइप की फोमो ट्रेडिंग का शिकार हो रहे हैं। आप बोलोगे किस टाइप की, ये कैसी बात हुई रहती है? अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब भी हम फोमो ट्रेडिंग करते हैं, दो ऐसे टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से हम फोमो ट्रेडिंग करते हैं। अब उन टाइप्स में डिफरेंस क्या है, मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। पहला जो होता है वो होता है मार्केट ड्रिवन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सोशल ड्रिवन। आप बोलोगे दोनों चीजों में फर्क क्या है? दोनों चीजों की डिटेल्स, दोनों चीजों में फर्क क्या है और दोनों चीजों से फाइट कैसे करना है, कैसे हमें खुद को जीतना है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले आप बेसलाइन डिफरेंस समझो। बेसलाइन डिफरेंस ये बोलता है कि देखो, मार्केट ड्रिवन फोमो ट्रेडिंग वो होती है जिसके अंदर फॉर सपोज किसी चीज का प्राइस अभी 100 रुपए है। आपको चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है कि यार ये आराम से 120 जा सकता है, तो क्यों ना मैं 100 पे अपनी एंट्री प्लान कर लूं और मैं आराम से इसको 110 पे जाके एग्जिट कर दूंगा। जब तक आप ये सारी प्लानिंग करते हो, जब तक आप ये सारा सब कुछ सोचते हो, तब तक क्या होता है, उसका प्राइस ऑलरेडी 108 रुपए पर पहुंच जाता है। तो यार आपने तो 110 पर एग्जिट करने का सोचा था, अब तो आपके पास कमाने के लिए सिर्फ 2 ही रुपए रह गए हैं। करेक्ट? तो पहले जहां पर आप 10 का कैलकुलेशन लेके चल रहे थे, अब आपके पास सिर्फ 2 ही रुपए रह गए हैं। अब आपको लगता है कि यार ये जिस तरीके से भाग रहा है, ये हो सकता है ये 140 तक चला जाए। तो मैं ऐसा करता हूं, मैंने 110 के टारगेट पे प्लान किया था, 100 पे मैंने एंट्री लेने का प्लान किया था, मैं ऐसा करता हूं मैं 110 पे घुस जाता हूं। आप क्या करते हो, आप 110 पे एंट्री बनाते हो, वो क्या करता है, वो 112 पे जाके रिवर्स कर जाता है। और होता क्या है कि आपका जितना भी सारा का सारा जो आपने सोचा था, वो सब कुछ लॉस में चला जाता है। एक तो ये होता है। सोशल ड्रिवन क्या होता है? सोशल ड्रिवन होता है जिसका मार्केट के साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता। आप बोलोगे ये काम कैसे करता है? ये जो चीज होता है ना, ये चीज होती है सोशल बिहेवियर का एक आउटकम। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी और जेन्युइनली आपको ये फील होगा कि यार ये तो मेरे साथ ऑन अ डेली बेसिस होता है भाई, मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूं और इसकी वजह से मेरा सारा पैसे का नुकसान हो रहा है। अब समझते जाओ, पहले हम मार्केट ड्रिवन को पूरा पूरा डिकोड कर लेते हैं। देखो यार, मार्केट ड्रिवन फोमो आपको किस तरीके से काटता है? पहला, आपको काटेगा प्राइस के दम पे। यानी कि किसी चीज का प्राइस 100 रुपए पे था, आपने सोचा था 100 पे एंट्री बनाने का, आप सोचते रह गए, जब तक आप सोचते गए उसका प्राइस 110 हो गया, आपने 110 पे एंट्री बनाई और उसके बाद वो 110 के बाद 112 पे गया। लेकिन आपने तो अब सोचा था कि मैं यार इसको 120 130 पे बेचूंगा, और ये 112 से रिवर्स करके वापस से चला जाता है और आपको नुकसान हो जाता है। ये हो गया पहला। ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा जो होता है, पहला तो हो गया हमारा प्राइस ड्रिवन। मैं इसको थोड़ा सा बीच में ले आता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी ना समझने में किसी भी चीज को तकलीफ ना हो किसी भी तरीके की। ये लो, ठीक है? तो पहला हो गया प्राइस ड्रिवन। दूसरा जो होता है मार्केट के अंदर ही, वो होता है मोमेंटम बेस्ड। अब इसमें क्या डिफरेंस है प्राइस के बेसिस पे? होता बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने, मान लो फॉर सपोज आपको थोड़ा टाइम हो गया ट्रेड करते हुए, आप बोलते हो यार ये देखो, ये वाला मेरा एक अपना जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये मेरा सपोर्ट का लेवल है। अब यूजुअली मैंने मार्केट में क्या देखा है, मार्केट में मैंने देखा है कि प्राइस ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब क्या है कि अब अगर मेरा जो प्राइस है वो अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लॉन्ग की एंट्री प्लान करूंगा भाई साहब। और अगर वो नीचे को तोड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट की एंट्री प्लान करूंगा।
अब क्रिप्टो मार्केट में जब जो लोग काम करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत बारी मोमेंटम जब आता है उस टाइम पे लोग मार्केट में एक्टिव नहीं होते, और जब लोग मार्केट में एक्टिव होने आते हैं तब तक वो मोमेंटम जा चुका होता है। तो क्या होता है कि हम लोग मोमेंटम बेस्ड जो एंट्री बनाते हैं उसके अंदर हमारे डीले होते हैं, और इस डीले की वजह से क्या होता है, हमारा जो पूरा सेटअप है ना वो इरैशनल बन जाता है। अब आप बोलोगे कि ये लॉजिक क्या बना है इसका, ये आप बताना क्या चाह रहे हो। अभी मैं आपको चार्ट पे ये पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा, आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगी। देखो मैं ऊपर ऊपर से बातें नहीं करता, मैं एकदम डेप्थ में चीजें समझाता हूं ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए। हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने चार्ट खोला, चार्ट पे हम आ जाते हैं। अरे ये मेरा एल्गो एल्गो खुला भाई, इसको बंद करता हूँ, मेरे को सारी चीजें बंद करता हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अगर मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पे पूरा पूरा रेंज दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हम यहाँ पे आते हैं, मार्किंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, एक सेकेंड, ये देख पा रहे हो, हाँ, ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का लेवल। गलत तो नहीं कह रहा भाई, सही कह रहा हूं। अब आप समझो सपोर्ट क्यों मैंने ये मार्क किया, कैसे मार्क किया, क्योंकि बार बार प्राइस इस जोन पे आने के बाद एक अपसाइड ले रहा है, वापस बाउंस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, बार बार प्राइस बाउंस ले रहा है, समझ गए। और इस पर्टिकुलर जोन को अभी तक तोड़ा नहीं है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है इस जोन से नीचे नीचे काम कर रहा है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा सपोर्ट हो गया। फिलहाल के लिए ये पूरी मेरी कहानी है। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग ये वेट करेंगे कि यार मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूं। एक एसएनआर पावर चैनल होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल की एक स्ट्रेटेजी है, मेरे चैनल पे मैंने दे रखी, लोगों को बेहतरीन, लोग वो भी यूज करते हैं। अब होता क्या है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार अगर मेरा इसको तोड़ता है ना तो मैं यहां पे कहीं पे एंट्री बनाऊंगा अपनी शॉर्ट की, करेक्ट। इसी तरीके से आप प्लान करोगे ट्रेड। ये अगर हम देखें तो आर वेव करके कोई कॉइन है, उसी में हम बात कर रहे हैं, यहीं पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, यही आपको थॉट प्रोसेस रहता है। अब होता क्या है कि जिस टाइम पे ये प्राइस यहां पे ये मोमेंटम शो करेगा, ज्यादातर लोग मार्केट के अंदर उस टाइम पर एक्टिव होते ही नहीं है, वो कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो तो भाई 24/7 है, चलता रहता है, रुकता थोड़ी ना है, तो एक्टिव नहीं है। अब लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि मान लो फॉर सपोज प्राइस यहां पे कहीं आ गया, अब जब यहां पे प्राइस आ जाता है तो लोगों को फोमो होता है, आपको भी ये फोमो होता होगा, और आपको ये फोमो होगा तो अब आप क्या करोगे, आप यहां पे एंट्री बनाओगे। अब आपने यहां पे एंट्री बनाई और इसके थोड़ा सा नीचे जाके यहां पे आके प्राइस भैया रिवर्स कर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट, लो जी नुकसान। तो आपने एंट्री प्लान करी थी यहां पे कहीं, आपने एंट्री ली यहां पे कहीं, क्योंकि आपसे मोमेंटम मिस हो गया, करेक्ट। ये होता है। तो ये होगी दूसरे तरीके की फोमो ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई तीसरे तरीके की फोमो ट्रेडिंग। तीसरे तरीके की होती है मार्केट ड्रिवन। हाँ जी, मार्केट ड्रिवन ही है, उसमें सोशल कुछ नहीं है, वो मैं अभी आपको बताता जाता हूं तीसरे तरीके की क्या होती है। तीसरे तरीके की जो होती है उसको हम कहते हैं कॉल टिप। आप बोलोगे यार, अगर जितने लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो बोलेंगे यार कॉल टिप के अराउंड या जितने भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो तो मैं भी शेयर करता हूं, बिल्कुल करता हूं। लेकिन आप एक चीज समझो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं अगर आपको फॉर सपोज मेरा कोई ट्रेड है और मैं आपको वो ट्रेड शेयर कर रहा हूं, उस ट्रेड में आप कभी भी देखना मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ बात हो रही है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको मैं दिखाता जाऊंगा ना तो आप रिलेट कर पाओगे, आपके दिमाग में ना एक्चुअल में पिक्चर बन पाएगी, आपको समझ में आ पाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो मैंने यहाँ पे अपना एडवांस ग्रुप खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब जैसे खुलने दो ये, ठीक है, ये मेरा एडवांस ग्रुप है। अब जैसे अगर मेरा ये एडवांस ग्रुप खुला है, आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये सारे हमने जो भी ट्रेड्स हमारे हैं वो हमने डाल रखे हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं तो जैसे मैंने कल ये देखो, ये सारा कुछ मैंने शेयर किया था, ये देख रहे हो, ये देखो, ये ट्रेड्स हो गया, ये ट्रेड्स हो गया, ये सब शेयर किया था। लेकिन मैं अपने एडवांस ग्रुप में हर बंदे को एक बात बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि देखो यार, मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ, लेकिन मेरे ट्रेड्स के पीछे एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी होती है।
ठीक है। कभी वो स्ट्रैटेजी हो सकता है आरएमआई की मेरी स्ट्रैटेजी हो, कभी वो स्ट्रैटेजी हो सकती है मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल की मेरी स्ट्रैटेजी हो, कभी हो सकता है मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो एडेप्टिव सुपर ट्रेंड की स्ट्रैटेजी हो, कभी हो सकता है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूं वो डेविएशन वाली स्ट्रैटेजी हो। तो ये सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बना के आप लोगों के लिए डाल रखी है। इन स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में एकदम डेप्थ में एक एक चीज के स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, सारा सब कुछ अपने एडवांस ग्रुप पे सिखाता हूं। मैं लोगों को बोलता हूं भाई देखो अगर मैं ट्रेड शेयर कर रहा हूं वो किसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। आपको मैंने ये सारी स्ट्रैटेजीज इसलिए सिखाई ताकि आप अपने ट्रेड्स खुद से बना पाओ। तो मैं जो कर रहा हूं मार्केट में वो मैं शेयर करता हूं, लेकिन आप हमेशा आत्मनिर्भर बनो, अपने ट्रेड्स अपनी जो भी एंट्री एग्जिट्स है उसको अपने हिसाब से बनाओ। आप अगर इस चीज को एज इट इज कॉपी करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप ये भी फोकस करो कि मैं कॉपी तो कर रहा हूं मगर मैं साथ साथ एजुकेशन भी ले रहा हूं, मैं साथ साथ लर्निंग पे भी फोकस कर रहा हूं ताकि कल को मेरे को ऐसी किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। अब होता क्या है कि देखो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये मेरी ही चीज है, मैं आपको अपनी ही चीज का डिसएडवांटेज बता रहा हूं। मेरी चीज का डिसएडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि मान लो फॉर सपोज मैंने 11:10 पर कोई ट्रेड पंच किया और मैंने क्या किया वो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। अब हर बंदा 11:10 पर फ्री नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। मान लो किसी बंदे ने 11:25 पर देखा तो 15 मिनट जा चुके हैं, 15 मिनट का मोमेंटम वो मिस कर चुका है और उसने ये देखा कि अच्छा यार मैंने ये सारी चीजें दे रखी है, उसने चार्ट नहीं खोला, उसने देखा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है नहीं हो रहा, उसने देखा नहीं कि यार मेरे से कम मोमेंटम मिस तो नहीं हो गया है, मैं कहीं लेट तो नहीं एंट्री बना रहा हूं, वो ये सारी चीजें चेक नहीं किया और उसने डायरेक्टली एंट्री ले ली। ज्यादातर लोग जो लोगों के ग्रुप्स को फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जिस टाइम पे ट्रेड आता है वो थोड़ा सा लेट देखते हैं और वो चेक ही नहीं करते मार्केट में जाकर कि यार मैंने अगर 11:10 पर कोई चीज शेयर करी है तो वो 11:25 पर एज इट इज वैलिड चल रही है या नहीं चल रही है। अगर वो वैलिड चल रही है तो आपके लिए सही चीज है, अगर वो वैलिड ही नहीं है और आप उस चीज के अंदर घुस जाओगे तो मेरे भाई आपका तो नुकसान होगा ही ना। आपको मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं लोगों के साथ ये होता है, वो फॉलो करते हैं वो देखते हैं लेकिन वो जिस टाइम पर उस चीज को एग्जीक्यूट करना होता है उस टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। दैट इज द रीजन कि मैं सबको कहता हूं कि भाई अगर आप एडवांस ग्रुप पे हो या अगर आप मेरे चैनल पर व्यूअर भी हो, आप रेगुलरली देखते हो, आप प्लीज स्ट्रैटेजीज को सीखो, उनके रूल्स को समझो, उनके रिस्क मैनेजमेंट को समझो। और जब भी आपको मान लो कोई आप देख भी रहे हो कि यार अच्छा मैंने कोई ट्रेड शेयर किया है, आप जाके देखो ना यार कि वो फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने जिस टाइम पर खोल के देखा उस टाइम पे मेरी एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है, अगर बन रही है तभी लेनी है। ऐसे नहीं कि आप घुस गए हो फोमो में कि अरे यार मोमेंटम मिस हो जाएगा, मोमेंटम मिस हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप उस फोमो में घुसोगे तो जिस टाइम पर आप एंट्री लोगे ना तो आपको उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, हो सकता है कि उसी जगह से रिवर्स कर जाए तो आपका सारा का सारा नुकसान हो जाएगा और वो नुकसान आपको बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, समझते हैं दूसरी चीज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा और वो चीज अगर आपने समझ के आज उस चीज को फिक्स कर लिया तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आपके सारे नुकसान, आधे से ज्यादा नुकसान आज सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें आपने समझी। अब इन 3 चीजों को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, पहला मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई किसी का ट्रेड देखते हो, किसी के ग्रुप से ट्रेड उठा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करो, स्ट्रैटेजी सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो, उसके रूल्स को फॉलो करो और उसको फिक्स रखो, उसको कंसिस्टेंट रखो। जो भी ट्रेड आपको आ रहा है, अगर मैंने एडवांस ग्रुप पे कोई भी ट्रेड शेयर किया है, आप अपनी स्ट्रैटेजी जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसको लगा के क्रॉस चेक करो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में फिट कर रहा है ले लो, नहीं फिट कर रहा तो बिल्कुल नहीं लेना मेरे भाई। इस चक्कर में नहीं रहना, मार्केट कल बंद नहीं होगा, मार्केट परसों भी आए, मार्केट 10 साल के बाद भी आए। आप आज काम करो ना करो, आज पैसा बने ना बने, कल बन जाएगा। जल्दी किस चीज की है मेरे भाई? और जल्दी क्यों होती है ना, जल्दी होती है लोगों को, जल्दी क्यों होती है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उसके पीछे का एक बहुत तगड़ा सीक्रेट है, ये आपने समझ लिया। यहां पे ये समझो, जो आपकी पुरानी पहले की चीजें यानी कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है यानी कि मोमेंटम बेस्ड, उसमें एक रूल बना लो कि यार मैं मोमेंटम आने से थोड़ा सा पहले
एंट्री बनाऊंगा तो बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। प्राइस भागने के बाद नहीं बनाना, प्राइस टूटने के बाद नहीं बनाना, उससे थोड़ा सा पहले बनाना है। इसीलिए मैं सारी स्ट्रेटेजी बताता हूं, आरएमआई से लेके, एसएनआर से लेके, अडेप्टिव सुपर ट्रेंड से लेके, डेविएशन से लेकर सारी चीजें, एएमए अडेप्टिव मूविंग एवरेज से लेकर, जो कि आपको हर चीज पे मिल जाएगा, डीसीएक्स से लेकर कॉइन स्विच, सारे ब्रोकर्स के ऊपर आपको दिखेगा वो इंडिकेटर, उस पर यूज करके कैसे काम करना है, मोमेंटम कैसे पकड़ना है, सारी चीजें मैंने सिखाई हुई है। तो आप समझो मोमेंटम एक बार ही निकल गया, उसके बाद नहीं घुसना है। उससे पहले एंट्री ले ली तो ले ली, नहीं तो अगले मोमेंटम का वेट करो। बीच मोमेंटम में घुसोगे काट दिए जाओगे बहुत बुरी तरीके से। और पहला प्राइस बेस्ड, प्राइस में आपने जो एंट्री प्लान करी है उस एंट्री पे अगर आप ले लो तो ठीक है, अगर वहां से प्राइस भाग गया तो दोबारा उसको कैच नहीं करना। एक बात हमेशा याद रखना, मेरे जो मेंटर्स हैं जिनसे मैंने सारी चीजें मार्केट में सीखी है, मुझे एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ एंड नेवर कैच अ रनिंग ट्रेन। इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखो समझते जाना। रनिंग ट्रेन का मतलब क्या है कि कोई प्राइस ऊपर भाग रहा है, 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 ठीक है। तो ऑलरेडी जब वो 200 पॉइंट भाग चुका है, आप तब अगर एंट्री बनाओगे तो मारे जाओगे। अगर वो 10 पॉइंट ही भागा है या 20 पॉइंट ही भागा है और पोटेंशियल बहुत ऊपर का है, तब आप एंट्री बनाओ। तो बेसिकली जब कोई प्राइस भागता है तो उसको हम कहते हैं ट्रेन। ये ट्रेन बन गया भाई। तो कभी भी भागती हुई ट्रेन जिसने स्पीड पकड़ ली है उसके अंदर खुद छलांग मार के एंट्री नहीं करते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी जब तक ट्रेन धीरे 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 चल रही है, तब अगर आप ट्रेन में चढ़ गए तो बहुत बढ़िया। अगर आप तेज जाती हुई ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाओगे। लोगों के साथ यही होता है। और यहां पे कट के मरने का क्या सिंपल सा लॉजिक है? अकाउंट वाइप आउट होना, नुकसान होना, लॉसेस होना। तो कभी भी ये नहीं करना। और दूसरा, फॉलिंग नाइफ। फॉलिंग नाइफ का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल कि यार कोई प्राइस यहां से इतना टूट चुका है, अब इतना टूटने के बाद अगर आप इसमें एंट्री बनाओगे और ये यहां से रिवर्स कर गया तो आपका तुरंत नुकसान है। समझ गए? और यही होता है लोगों के साथ भाई। जब वो 10 पॉइंट टूटा था तब घुसे नहीं, जब वो 20 पॉइंट टूटा था वो घुसे नहीं, जब 150 पॉइंट टूट गया इथेरियम तब आप घुस रहे हो, और तब आप शॉर्ट की एंट्री लेके घुस रहे हो। बात ये नहीं है कि आप लॉन्ग की एंट्री ले रहे हो, आप शॉर्ट की एंट्री ले रहे हो। तो आप जो मोमेंटम आपसे मिस हो गया है उसको कैच करने की कोशिश मत करो। ऊपर की साइड वाले को रनिंग ट्रेन बोलते हैं, नीचे गिरते वाले को फॉलिंग नाइफ बोलते हैं। तो ना रनिंग ट्रेन पकड़नी है ना फॉलिंग नाइफ पकड़ना है। स्टेबल स्टेबल जो बीच में चीज है उसको पकड़ना है, जो अभी आई नहीं है, जो अभी बनी नहीं है, जो बनने वाली है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई मोमेंटम आने से पहले कैसे पकड़े, क्या करें? इसी चीज के लिए तो स्ट्रेटेजी सिखाता हूं। इसी चीज के लिए तो इतनी सारी वीडियोस आपको दे रखी है स्ट्रेटेजी की, जाके देखो मेरे भाई। उनको देखोगे उसमें डिटेल में एक एक चीज बताई है। रिस्क मैनेजमेंट से लेकर कहां एंट्री एग्जिट करना है सब कुछ बताया है डिटेल में। आ जाते हैं दूसरी चीज पर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं सोशल ड्रिवन फोमो। ये सबसे खतरनाक चीज है, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि आपका अकाउंट खाली होने का सबसे बड़ा कारण ये है। कल ना मैं लाइव सेशन ले रहा था अपना एडवांस ग्रुप के ऊपर, वो मेरे एडवांस ग्रुप मेंबर्स के लिए फ्री में हम सिखाते हैं। तो कल जब मैं लाइव सेशन ले रहा था, मेरे से किसी बंदे ने पूछा, उन्होंने कहा कि यार आदित्य भाई आप एक बात बताओ हमें, हम आपके साथ इतने टाइम से कनेक्टेड है, हम काम कर रहे हैं, आपने हमें जो चीज़ें सिखाई हम उसे एज इट इज अप्लाई भी कर रहे हैं, और जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो यार हम लोग आराम से 20 ट्रेड लेते हैं, और 20 ट्रेड के अंदर हमारे 13 से 14 ट्रेड आराम से हमारे अच्छे खासे पैसे में निकल जाते हैं, बाकी में हमें नुकसान होता है, लेकिन ओवरऑल हम लोग हमेशा पॉजिटिव में खड़े रहते हैं। तो हमें एक बात बताओ, आपने हमें कुछ चीजें सिखाई, कुछ चीजें समझाई, हमने उसे इंप्लीमेंट किया और बहुत आसानी से सारा कुछ हो रहा है। तो जब सारा कुछ करना इतना आसान है, इतना सिंपल है, तो 99% लोग नुकसान क्यों कर रहे हैं? तो ये 90% जो लोग हैं, सॉरी 99 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 90% जो लोग हैं ये नुकसान क्यों कर रहे हैं? इनका लॉस क्यों हो रहा है? 90% ट्रेडर्स का नुकसान क्यों हो रहा है? मैंने पता है एक शब्द में, सिर्फ एक शब्द में मैंने उनको जवाब दिया। वो क्या है?
फोमो। और फोमो अगर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फोमो की वजह से क्या आता है, इनकंसिस्टेंसी। कैसे आती है, ये होता कैसे है, हमें ये समझना है। अभी समझाता हूं, और इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आपके सारे नुकसान बचने वाले हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, आप एक चीज समझो, आपको जब आप मार्केट में काम करने जाते हो, आपको एक्चुअली में पैसा बनाने के लिए जरूरत किस चीज की है? आपको पहला चाहिए कैपिटल। मैं बहुत बार ये बता चुका हूं, आप उस कैपिटल को 4 पार्ट्स में तोड़ो, 30 30 30 10। इस 30 से काम करना है, इस 10 से कभी अगर नुकसान हो जाए तो रिफिल मारना है, और इस 60 को बैकअप में रखना है। सिंपल। इस 30 का 10% रिस्क लेना है, यानी कि 3% से लेके 4.5% तक मैक्स आप जा सकते हो, ये आपको रिस्क लेना है। पहला हो गया, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा जो मैंने बताया हुआ है वो बहुत सिंपल है। वो क्या है? दूसरा मैंने बोला पहला काम तो ये कर लो, दूसरा काम क्या करना है, आप 1 से 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करो बस। वो कोई भी हो सकती है, मैंने आपको दे रखी है इतनी स्ट्रैटेजीज, बेहतरीन काम करती है, हमारे एडवांस ग्रुप के सारे मेंबर्स खुश हैं, सब लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सबको बेनिफिट हो रहा है। तो आप 1 से 2 स्ट्रैटेजी यूज करो बस, उससे ऊपर जरूरत ही नहीं है आपको। 1 से 2 स्ट्रैटेजी यूज करो, और उसके अंदर अपना जो सारा हिसाब है वो फिक्स्ड रखो। फिक्स्ड मतलब आप एक चीज समझो, अगर मान लो मैं 30,000 रुपए से काम कर रहा हूं, और 30,000 रुपए पे मैं लेवरेज लेके सारा सब कुछ तामझाम करने के बाद क्रिप्टो मार्केट में मेरा जो रिस्क है वो 3,000 रुपए का है। लोगों के साथ होता ये कि वो गलती ये करते हैं कि भाई वो 3,000 रुपए का रिस्क ले लेते हैं पहली बारी में। उनका क्या होता है, उनका पहला ट्रेड जाता है प्रॉफिट में। अच्छा जी, चलो पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया? अगर 3,000 का रिस्क लिया है तो 6,000 रुपए आ गए जी, ठीक है। उनका अगला जो ट्रेड जाता है वो फिर उनको बढ़िया प्रॉफिट होता है। अब 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद, यानी मोटा मोटा अगले ट्रेड में उसने मान लो 4,000 रुपए ही कमाए, 2 ट्रेड में प्रॉफिट होने के बाद आदमी को लगता है यार मैं तो राजा हूं भाई, मेरे आगे मुझे क्या लर्निंग, मेरे आगे तो सब छोटे हैं, मैं ही तो हूं जो मार्केट को चला रहा हूं, क्योंकि मैं 30,000 रुपया लाया था, 30,000 से मैंने काम शुरू किया, 10,000 रुपए मैं बना चुका हूं, आई एम द गॉड। यही तो होता है। होता क्या है उसके बाद, वो क्या करता है, वो जब तीसरा ट्रेड लेने जाता है ना, तो वो 3,000 रुपए का जो उसने 2 बारी रिस्क लिया और उस पर पैसा बना लिया, वो इसको बढ़ा देता है। अब वो क्या करेगा, मेरे पास 10 और है ना, मेरे पास पहले 30 थे, मेरे पास 10 और आ गए हैं। वो क्या करेगा, चलो जी ऐसा करते हैं, अगला ट्रेड 40,000 से मार देते हैं। यही होती है गलती। अगला ट्रेड 40 से मारा, और इस पे अगर लॉस लगा तो इस पे अब जो लॉस लगा वो लॉस लग गया जी 5,000 का। तो अभी तक उसके नुकसान जो 30,000 के ऊपर लिमिटेड था, 3,000 पे लिमिटेड था 30,000 पे, वो अब 5,000 पे आ गया, क्योंकि उसने 40 घुसेड़ दिए। जो उसको करना नहीं था, उसको 30 से ही काम करना था, चाहे वो कमाए चाहे वो गवाए। अब क्या होता है, अब वो 5,000 का नुकसान लेने के बाद भी मानता नहीं है आदमी। वो कहता है यार मैं 10,000 रुपया बनाया मार्केट से यार 2 दिन में, कोई बात नहीं, मेरा एक नुकसान हो गया तो कल बड़ा जीतेंगे, कल बड़ा जीतेंगे। अब उसने जो ये बचे हुए ये 10 30 है ना, वो क्या करेगा, उसको अभी जरूरत नहीं है रिफिल करने की। उसका अकाउंट 30 से 40 पे पहुंचा, फिर 40 से 5,000 रुपए कम होकर दोबारा 35 पे आ गया। तो टेक्निकली अभी भी उसका अकाउंट 5,000 प्लस में खड़ा है, उसको 5,000 रुपए हटा के 30 से ही काम करना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, वो कहेगा ऐसा करता हूं यार, ये मैंने बैकअप में थोड़ा पैसा रखा हुआ है, ऐसा करता हूं इसमें 10 और ऐड कर लेगा। तो टोटल बनाएगा कितना, 45। अब वो 45 से काम करेगा, क्योंकि अब उसको ये 5 भी रिकवर करने हैं। अब वो 45 के ऊपर रिस्क लेगा,
अब वो जो अगला रिस्क लेगा वो 45 पे लेगा। अब 45 पे जैसे ही उसने रिस्क लिया, अब वो रिस्क भी बढ़ा देगा। वो 3000 नहीं रखेगा, वो कहेगा ऐसा करता हूं इस बार 6000 का रिस्क लेता हूं, क्योंकि अब मेरे को पिछली बार जो मैंने 10,000 कमाए थे मेरे को उससे भी ज्यादा कमाना है। तो अब मेरे को, मैं पुराना भी बदला लेगा ना भाई, मैंने जो पैसा गवाया मैं उसका भी तो बदला लूंगा मार्केट से। ये थॉट होता है सबका। और अब वो 12,000 रुपए के लिए जाता है, 6,000 रुपए का रिस्क मारता है, मार्केट उसको एक और नुकसान देता है, लो जी उसका अकाउंट 11,000 रुपए माइनस में। ये होता है, यही तो होता है, यही तो होता है। और इसी चक्कर में ये एक लूप बन जाता है, और इसी लूप को एक ट्रेडर तोड़ नहीं पाता, और तोड़ नहीं पाता तो इसलिए वो बार बार नुकसान करता रहता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपकी स्ट्रैटेजी, सारी चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब तक आप 25 ट्रेड 30 ट्रेड कंसिस्टेंटली एक ही कैपिटल, एक ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और एक ही स्ट्रैटेजी पे नहीं ले लेते, मेरे भाई, प्रॉफिट हो नुकसान हो, किसी भी कंडीशन में इसको चेंज नहीं करना है, इसको सेम रखना है। भैया सेम रख देंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हाँ, बोरिंग काम करना है, बोरिंग काम से ही पैसा बनता है मेरे भाई। इस दुनिया में बोरिंग काम से ही पैसा बनता है। जितने एडवांस ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैं बार बार बताता हूं उनको कि बहुत लोग बोलते हैं यार ये तो बड़ी सिंपल चीज बता दी आपने, ये तो बहुत ही सिंपल सा है यार, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है, इसमें तो कुछ एडवांस है ही नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। मैं बोलता हूं बार बार, मेरे भाई मार्केट में एडवांस चीजें करने से पैसा नहीं बनता है, फैंसी चीजें करने से पैसा नहीं बनता है। सिंपल चीजों को बार बार करने से अकाउंट बड़ा होता है, उससे पैसा बनता है। मैं गिनती की 2 या 3 स्ट्रैटेजीज को ही यूज करता हूं अपने बड़े अकाउंट्स पे। छोटे अकाउंट्स में हम अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं कि यार छोटे कैपिटल पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बड़े अकाउंट्स पे मैं सिर्फ 1 2 3 मैक्सिमम 3 स्ट्रैटेजीज हैं, और 3 अलग अलग बड़े अकाउंट्स हैं, उन पे सब पे एक ही स्ट्रैटेजी यूज होती है, और कंसिस्टेंटली। बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि जब सेम रखते हो सब कुछ तभी आपको अपना अकाउंट ग्रो होता हुआ नजर आता है। अब लोग बोलेंगे कि यार हम ये सारी कोशिशें करके देख चुके हैं, फेल हो जाते हैं। भैया फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप ये सारा कुछ करने निकलते हो, आपकी जिंदगी में एक कहर आता है, उस कहर का नाम है इंस्टाग्राम। मेरी मानो तुरंत डिलीट कर दो, तुरंत डिलीट कर दो। और अगर नहीं कर सकते तो करना क्या है, आज ही अपनी अनफॉलो लिस्ट बनाओ। आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ता है? देखो यार, इससे फर्क सिंपल सा ये पड़ता है कि आप हो, मान लो मैं एक कंपैरिजन दिखाता हूं, उस कंपैरिजन में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यार ये लाइन बड़ी गंदी सी बनी है, मेरे से ना सीधी लाइन बनती नहीं है, लो ऐसे ही खींच दे रहा आपके लिए, ठीक है। एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाऊंगा, कंपैरिजन में सारा कुछ आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। आप हो 25 साल के, आपका मान लो नाम है राज, ठीक है। और यहां पे हमारे एक सर हैं 25 साल के, इसको हम कह देते हैं मिलियनेयर ट्रेडर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो हर कोई मिलियनेयर है भाई, ठीक है। अब होता क्या है, अब डिफरेंस समझो। इसके पास भाई मर्सिडीज है, इसके पास 8-10 लाख की घड़ी है, वॉच, इसके पास एक बड़ा घर है, ये डेली के 2-4 लाख के प्रॉफिट दिखाता है इंस्टाग्राम पे, थोड़ा बहुत लॉस भी दिखा देता है जो छोटा मोटा हो जाता है, ताकि ऑथेंटिक लगे मामला सारा। ये दिन रात सुबह शाम सिर्फ गाड़ियों के आसपास घूमता रहता है, गाड़ियां घड़ियां दुबई, सारा मतलब फुल लाइफस्टाइल। और इसकी जिंदगी देख के सबको ये लगता है कि भैया इस आदमी से बड़का अमीर कोई है ही नहीं।
दूसरी तरफ हो आप, भाई आपने अभी अभी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपको लगता है कि यार मैं मान लो जॉब करने वाला बंदा हूँ, या मान लो मैं कोई स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 50,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, मेरी जॉब भी है, मैं अपनी जॉब से 50,000 रुपये कमाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं सुबह को 9 बजे जाता हूँ, मैं 6 बजे तक वापस आता हूँ, उसके बाद मैं मार्केट खोलता हूँ, मैं छोटा मोटा थोड़ा अपना ट्रेडिंग करना शुरू करता हूँ, फिर मैं अपना ट्रेड वगैरह लेने के बाद या जो भी जैसे भी होता है, उसके बाद मैं अपना 1 से 2 घंटा लर्निंग पे देता हूँ। यहां तक आप सही जा रहे हो। होता क्या है, ये सारी सही चीजें करने के बाद जब आप रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको इस आदमी की जिंदगी दिखती है और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे से बड़ा फुद्दू कोई नहीं है। मैं सक्सेसफुल ट्रेडर तभी हूं जब मेरे पास बढ़िया घड़ी होगी, बढ़िया मर्सिडीज मेरी चल रही होगी, फॉर्च्यूनर मेरी चल रही होगी, रिश्तेदारों को मैं बता रहा हूँ कि भाई किसी से कम नहीं है और अब तुम मेरे को कुछ कह मत देना, घर वालों को मैं साबित कर दूंगा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता था, देखो पैसा कितना कमा लिया है, मेरे पास बहुत बड़ा घर भी हो जाएगा और 2 4 5 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भैया मुझे भी तो दुबई के अंदर जाके मजे करने हैं, गाड़ियां चलानी है, लैम्बो मुझे भी तो चलानी है भाई, मुझे भी तो मजे लेने हैं। तो ये सारी जिंदगी देख के आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। फिर क्या करते हो आप, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यहां तक ये जो इसकी जिंदगी है ना, मेरे को इसकी जिंदगी कल से चाहिए, और इसको कॉपी करने के लिए आप क्या करते हो, आप जाते हो लोन लेने, या आप अपनी सेविंग्स का पैसा उठा के ठूसते हो मार्केट में, और आपको ये लगता है दी ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग मी इज मनी। एक बारी मैं बड़ा पैसा ले आया मार्केट में, उसके बाद दिन का 2 लाख 4 लाख तो हलवा है मेरे लिए। उसके बाद मेरे को क्या करना है, 3 महीने के अंदर मेरी दूसरी गाड़ी आ जाएगी भाई साहब, भयंकर गाड़ियों की मैं पूरी कलेक्शन का लाइन लगा दूंगा और मेरे से बड़ा कोई है नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इस बंदे की लाइफ देखते हो आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दिस, और मेरे को ये सारा कुछ चाहिए, मैं ये सारा कुछ कैसे लाऊंगा, मेरे को बस पैसा रोक रहा है, मैं एक बार पैसा घुसेड़ दूं ना मार्केट में, जो जिंदगी ये जी रहा है मैं भी वही जिंदगी जी लूंगा। हकीकत ऐसी नहीं है मेरे भाई, मैं आपको हकीकत खुला बता देता हूं। हकीकत सिंपल सी ये है कि आप एक चीज समझो, आपका कोई भी इन्फ्लुएंसर कोई भी हो, वो आपको जो पैसा दिखा रहा है, अगर तो वो दिखा रहा है, उसके पास कम से कम उससे 100x पैसा ज्यादा है। पहला, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन फ्री है, इसलिए वो आराम से 5 लाख से ट्रेड मार सकता है, और उस पे अगर उसको 1-2 लाख का लॉस भी हो जाए तो वो बेयर कर लेगा आराम से। तीसरा, मल्टीपल इनकम सोर्सेस, कम से कम 4 इनकम सोर्स होते हैं हर एक बंदे के पास, जो आपको ये सब कुछ दिखा रहा है। चौथा, उसको ये बात अच्छे से पता है कि उसकी गाड़ी देखकर, उसकी घड़ियां देखकर और उसका लाइफस्टाइल देखकर आपके मन में ये चनूने काटेंगे कि आप जाकर फोमो में जरूरत से ज्यादा ट्रेड लो जिससे उसका पैसा बने। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको आज खुला बता रहा हूं। ये एकमात्र कारण है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, आप मेरे एडवांस ग्रुप में आ जाना, आप कहीं चले जाना, जितने लोग मेरे साथ लाइव आते हैं उनसे बेशक पूछ लेना आपको कभी भी मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। मैं कौन सी घड़ी पहनता हूँ, मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसी ज़िंदगी जीता हूँ, मैं कौन से होटल्स में रुकता हूँ, मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, मुझे ये सब दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर ना, आप एक चीज़ मान लो, कुछ भी अगर आपको फैंसी दिख रहा है
वो आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए। चाहे वो फैंसी सेटअप हो, यानी कि वो ट्रेडिंग सेटअप जो लोग दिखाते हैं ना भाई, पीछे 4-6 लाइटें लगा रखी एकदम ऊ, बिल्कुल मतलब कमरा एकदम ऐसा चांदनी बार ही बना दिया है। क्या लॉजिक है भाई मेरे, तुमको चार्ट देखना है, पीछे ये लाइटें लूटे लगा के क्या करोगे, कोई सेंस है? ठीक है। दूसरा, कोई भी फैंसी ट्रेडिंग सेटअप जिसमें आपको भैया 2-3-4 इंडिकेटर यूज करने हैं, ये करना है वो करना है फलाना ढिंका। ठीक है। गाड़ी, घड़ी, पीएनएल, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किस चीज का है अभी समझो। स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी कैसे आपको संभाल कर रखनी है, आप किस तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, कितने आपके चार्जेस लगते हैं, कैसे आपको अपने चार्जेस को बैलेंस करना है, सारी चीजें, ये चीजें हैं। दिस इज व्हाट ट्रेडिंग इज अबाउट। चार्ट्स, ट्रेंड लाइन, ये सब होता है मेरे भाई ट्रेडिंग का। इन सारी ये जो कहानियां हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये सारा कुछ क्या है, दिखावा है। बहुत सारे लोग, देखो यार मैं किसी को रोक तो सकता नहीं हूं, जो लोग सोशल मीडिया पर ये सब कर रहे हैं वो आपको ये एक्सक्यूज देंगे कि जी मैं तो इसलिए दिखाता हूं ताकि आप इस चीज को देख के इंस्पायर हो जाओ, मैं तो इंस्पिरेशन दे रहा हूं, आप मुझे देखो, आप मेरे से इंस्पायर हो कि देखो मैं पहले कैसे केले बेचता था, कैसे रोड पे घूमता था, अचानक 3 साल में बहुत बड़का अमीर हो गया हूं मैं। कैसे हुआ? ट्रेडिंग से हुआ। अच्छा जी, इतना आसान होता तो दुनिया कर लेती साहब। लॉजिकली अपना दिमाग लगा के सोचो। कोई भी ऐसा बंदा जो आपको ये सब कुछ दिखा रहा है वो यही एक्सप्लेनेशन देगा कि मैं तो जी इंस्पायर करना चाहता हूं लोगों को, मैं तो इंस्पिरेशन दे रहा हूं, इसलिए मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूं, मैं अपनी गाड़ियां दिखाता हूं, मैं सब कुछ दिखाता हूं। रियलिटी ये है कि आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, सबको ये बात मालूम है। तुम्हें मैं बता दे रहा हूं एज एन ऑडियंस मेरे भाई, आप सब लोग बहुत भोले हो। सच्चाई ये है कि आपके अंदर ये कोई इंस्पिरेशन नहीं जगाता है, ये आपको फोमो में डालता है, आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करता है कि आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड करो, गलत ट्रेड करो, कहीं से जुगाड़ करके कैपिटल लेके आओ, और आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी बिल्ड करता है। इनसिक्योरिटी किस चीज की? कि यार दुनिया मेरे को ट्रेडर कब बोलेगी? जब मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमूंगा, जब मैं भी बड़ा घर बनाऊंगा, जब मैं भी 1-2 लाख के दिन के प्रॉफिट निकालूंगा। क्यों भाई? अगर तुम दिन का 5,000 का प्रॉफिट निकालते हो तुम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो। तुम अगर 1 लाख रुपए के कैपिटल यूज करके दिन का 2,000-5,000 का प्रॉफिट निकाल रहे हो, क्या तुम सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो? लेकिन तुमको वो सक्सेसफुल फील ही नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इमेज इन लोगों ने ऐसी क्रिएट कर दी है कि जब तक तुम्हारी भाई साहब बड़ी गाड़ी नहीं चल रही ना रोड पे, 3-4 ऐसे कॉन्वॉय नहीं चल रहा, 4-5 लाख का दिन का प्रॉफिट नहीं है, तब तक तुम ट्रेडर नहीं हो। ये सब कुछ साइकोलॉजिकल होता है मेरे भाई, आपके दिमाग में बिल्ड होती हैं ये चीजें। तो कोई इंस्पिरेशन नहीं है, सब फालतूगिरी है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी बिल्ड करते हैं ये लोग, आपको फोमो में डालते हैं, जिसकी वजह से आप गलत ट्रेड्स मारते हो, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हो, अपनी हैसियत से बाहर ट्रेड करते हो, लोगों से पैसा उधार लेके आते हो और फिर उस पैसे को गवा के एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये चिल घूम रहा है भाई, ये मजे में घूम रहा है, इसे कोई तकलीफ नहीं है, इसे नहीं पता इसने कितनी बर्बादी फैलाई है आपकी जिंदगी में, लेकिन आप बर्बाद हो रहे हो। तो क्या करना है मेरे भाई? नहीं फॉलो करना। आप, अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूं यार, आप मेरे कहने से, एक बार मेरे कहने से करके देख लो, उसके बाद बेशक कर लेना, मेरे कहने से एक बार करके देख लो। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट मत करो, डीएक्टिवेट करो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप क्रिप्टो में काम करते हो, आप डीएक्टिवेट करो। आप 1 हफ्ते के लिए डीएक्टिवेट करो। आप अगर मेंटरशिप चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो आप एडवांस ग्रुप में आ जाओ, ये रहा हमारा एडवांस ग्रुप।
अगर आप खुद से करना चाहते हो आप बेशक खुद से भी कर लो, आपकी मर्जी है। हम तो लाइव सेशन होस्ट करते ही हैं ताकि आप लोगों को फ्री में सारी चीजें सिखा पाए। एडवांस ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, बहुत सिंपल है। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा CoinDCX या CoinSwitch का, दोनों में से किसी पे भी जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बना के जब आप पहला ट्रेड मार लोगे तो अकाउंट बना के पहला ट्रेड मार के अपने पहले ट्रेड की और अपने अकाउंट की डिटेल्स दोनों हमें व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे गिवन है उस पर शेयर कर देना, हम आपको ऐड कर देंगे एडवांस ग्रुप में। और हमारे एडवांस ग्रुप में कोई शोशाबाजी नहीं होती है, सिर्फ काम की बात होती है। जो चीजें मार्केट में काम करती है सिर्फ वही बात होती है। और ये जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, ऐसी बातें, ऐसी बहुत अंदर की बातें मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, सबको फ्री में। ये समझ लो मेरे कहने से एक हफ्ते के लिए डीएक्टिवेट कर लो और सिर्फ एक सेटअप, एक रिस्क मैनेजमेंट, एक रिस्क रिवॉर्ड और सेम कैपिटल के साथ एक हफ्ते तक काम करके देख लो और अपनी परफॉर्मेंस मेजर करके देख लेना। तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल गई ना, तुम्हारा पूरा पीएनएल नहीं बदल गया तो मेरे को आके इसी वीडियो के नीचे आके गाली दे देना अगर तुम्हारा 1 से 2 हफ्ते में पीएनएल नहीं बदल गया ना। एक हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करो, किसी को मत देखो, कुछ नहीं, सिर्फ लर्निंग लूंगा, सही चीज सीखूंगा, उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करूंगा, सेम रिस्क रिवॉर्ड रखूंगा। एक हफ्ते के लिए करके देख लो, आपका पूरा पीएनएल का नजरिया नहीं बदल गया ना, पूरा देखने में जैसा पीएनएल आज दिख रहा है ना वो पूरा नहीं बदल गया ना, इसी वीडियो के नीचे आके गाली दे देना, जोन सी मर्जी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुन लूंगा। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इन चीजों में मत पड़ो। सोशल ड्रिवन फोमो जो होता है वो आपके प्रॉफिट्स को बर्बाद करता है, वही आपके अकाउंट को लॉस मेकिंग बना रहा है। मार्केट ड्रिवन फोमो को बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जो एडवांस ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं उनको मार्केट ड्रिवन फोमो होता ही नहीं है भाई। उनको हम बता देते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, ऐसे इंप्लीमेंट करनी है, ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है और यहाँ पे एंट्री बनानी है, ये हुआ तो एंट्री लेनी है, ये नहीं हुआ तो एंट्री नहीं लेनी, बस इतना ही काम करना है। लेकिन जो ये सोशल ड्रिवन फोमो है ना, इसको भाई ये दीमक है जी, दीमक है, खा जाएगा आपको अंदर से। मेरे कहने पर एक हफ्ते करके देख लो, मजा ना आए तो आके मेरे को इसी वीडियो पे गाली दे देना। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। एडवांस ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया, नीचे आपको ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप CoinDCX या CoinSwitch जिस पे आपको अच्छा लगे जाके आप अपना अकाउंट बनाइए, अकाउंट बना के पहला ट्रेड मार के अपने अकाउंट की डिटेल्स और पहले ट्रेड की डिटेल्स दोनों हमें नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको तुरंत एडवांस ग्रुप में एकदम तुरंत आपको ऐड कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।